आज का ये वीडियो काफ़ी खास होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम भारत के एक ऐसे अंडररेटेड लेजेंड की बात करेंगे जिसने बिल्कुल हम्बल बिगनिंग से स्टार्ट कर एक बिलियनर बनने तक का सफ़र तय किया है। एक ऐसा बिलियनर जो ना ही महंगे सूट्स पहनता है, ना ही किसी आलिशान बंगलों में रहता है और ना ही किसी लग्जरी गाड़ी में घूमता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जोहो के फाउंडर और पद्मश्री से सम्मानित श्रीधर वेम्बू की, जिनकी कंपनी की वैल्यूएशन आज 48,000 करोड़ से भी ज़्यादा है, पर वो आज भी अपने गांव में ही रहते हैं। जनरली सभी सक्सेसफुल स्टार्टअप की कहानी एक छोटे से कमरे से शुरू होती है, जहां पर एक रिवोल्यूशनरी आइडिया आता है, फिर उसे इम्प्लीमेंट कर इन्वेस्टर्स के सामने पेश किया जाता है और अगर आइडिया अच्छा हो तो उसे अच्छी खासी फंडिंग में मिल जाती है और फिर कुछ सालों बाद वो 1 बिलियन की वैल्यूएशन को टच कर जाता है। ऑलमोस्ट 80% स्टार्टअप की यही कहानी होती है, बट द जोहो लाइज इन रेस्ट 20%। आपको जानकर हैरानी होगी कि जोहो इज ए बूटस्ट्रैप स्टार्टअप, मतलब एक ऐसी कंपनी जिसने अभी तक कोई भी फंडिंग नहीं ली है और इसी वजह से जोहो की ये जर्नी और ज़्यादा रिमार्केबल बन जाती है। एज वी ऑल नो कि इंडिया में लाखों युवाओं का सपना होता है कि वो अब्रॉड जाकर गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या टेस्ला जैसी कंपनीज में एक अच्छा पैकेज लेकर सेटल हो जाए, पर इनमें से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको ये सब मिलने के बावजूद भी उनके अंदर अपने देश के लिए कुछ करने की भावना होती है और उन्हीं चुनिंदा लोगों में से एक थे श्रीधर वेम्बू, जो अमेरिका की अपनी एक हाई पेइंग जॉब छोड़कर वापस इंडिया आ जाते हैं। जोहो की बात करें तो एक टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप है जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और वेब बेस्ड बिजनेस टूल्स बनाता है और इसे श्रीधर वेम्बू और टोनी थॉमस ने 1996 में शुरू किया था। एक्चुअली एक बार क्या होता है, टोनी और श्रीधर दोनों एक ट्रेड शो में अपने सॉफ्टवेयर बेचने की कोशिश करते हैं, बट हम दोनों को सेल्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था। बट फिर श्रीधर ने कहा कि एक बार ट्राई करने में क्या ही हर्ज है और इसलिए उन्होंने थोड़े बहुत बिजनेस कार्ड्स अपने प्रिंट करवाए और अपनी रस्टी सेल्स स्किल्स के चलते थोड़ी बहुत सेल्स करने में भी कामयाब हो गए थे। एंड दैट्स हाउ श्रीधर बिकेम द फर्स्ट सेल्स पर्सन ऑफ द कंपनी। जोहो का नाम पहले एडविन नेट था और स्टार्टिंग में इन्हें अपनी कंपनीज के लिए एम्प्लॉयज ऑनबोर्ड करने में काफी परेशानी आ रही थी, क्योंकि अब जो बड़े बड़े कॉलेजेस के स्टूडेंट थे उनका सपना था गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज में जाना, तो वो इनकी कंपनी में क्यों ही आएंगे। तो ऐसे में इन्होंने एक अच्छा मूव खेला, ये ऐसे छोटे छोटे कॉलेजेस में जाने लगे जहाँ जर्नली बड़े पैकेजेस नहीं लगते हैं, तो वहाँ के यंग इंजीनियर्स को रिक्रूट कर उन्हें थोड़ी बहुत ट्रेनिंग देकर कोडिंग और प्रोग्रामिंग में एफिशिएंट बनाने लगे। बाय द एंड ऑफ 1997 इनकी सेल्स $3.5 लाख तक पहुँच चुकी थी, पर इन्होंने इन पैसों से एंजॉय करने की बजाय इन्हें फिर से अपनी कंपनी में री इन्वेस्ट कर दिया। एडविन नेट एक बहुत शानदार ग्रोथ देख रहा था। 1998 तक इसकी सेल्स $1 मिलियन को टच कर चुकी थी और 2000 तक आते आते ये नंबर $10 मिलियन तक पहुंच चुका था। इस टाइम पर आकर टोनी थॉमस ने अपना सीईओ का पद ये कहकर छोड़ दिया था कि कंपनी की इस इनक्रेडिबल ग्रोथ का रीजन श्रीधर वेम्बू है और इसीलिए कंपनी का सीईओ भी उन्हें ही होना चाहिए। साल 2000 में श्रीधर के पास एक इन्वेस्टर का भी ऑफर आता है, पर श्रीधर उन्हें मना कर देते हैं। एंड श्रीधर इस चीज का परफेक्ट एग्जाम्पल है कि ये जरूरी नहीं है कि अगर आपको अपना सक्सेसफुल स्टार्टअप बनाना है तो उसके लिए आपको फंडिंग लेनी पड़ेगी। बिना फंडिंग के भी सक्सेसफुल स्टार्टअप बिल्ड किए जा सकते हैं। जून 2001 में इन्होंने जापान में अपने बिजनेस को एक्सपेंड किया और अपने टारगेट ऑडियंस को भी बड़े बिजनेसेस से हटाकर स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेसेस पर फोकस किया। उनका मानना था कि जो प्रोडक्ट मैं 10 बड़ी कंपनीज को 10-10 लाख में बेचूंगा, वो मैं 100 छोटी कंपनीज को 1-1 लाख में बेच सकता हूँ एंड दिस इज मोर प्रॉफिटेबल, क्योंकि इससे उनका नेटवर्क भी एक्सपेंड हो रहा है। पर वो कहते हैं ना, अगर कहानी में चैलेंजेस ना हो तो कहानी को सुनने में मजा नहीं आता है। इनकी कहानी के चैलेंजेस भी अब शुरू होते हैं। 2001 में .com बबल बस्ट होता है, जिसकी वजह से काफ़ी सारी कंपनीज बैंकरप्ट हो गई थी और इनका भी 80% कस्टमर बेस रातों रात खत्म हो गया था। बट इस टाइम पर आकर अब सबको यही लग रहा था कि अगर श्रीधर को अपनी कंपनी को सर्वाइव करवाना है तो अब उन्हें फंडिंग लेनी पड़ेगी। बट स्टिल एडविन नेट बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के इस चैलेंज को पार कर जाता है। एंड द ब्यूटीफुल पार्ट इज कि श्रीधर वेम्बू ने इस चैलेंज के दौरान अपने एक भी एम्प्लॉय को फायर नहीं किया था। अब ये इस समस्या से बाहर आई थे कि एक और प्रॉब्लम आ जाती है। इनके मास्टर प्रोडक्ट वेब एनएमएस का मार्केट सैचुरेट हो चुका था। तब इस टाइम पर इन्हें लगा कि यही सही टाइम है अपने प्रोडक्ट को शिफ्ट करने का, क्योंकि अब इस टाइम तक आते आते इन्हें ये तो समझ में आ चुका था कि प्रोडक्ट बनाना कैसे है और उसे बेचना कैसे है, और इसलिए ये अपने नए प्रोडक्ट को बनाने में लग जाते हैं, जिसका नाम था मैनेज इंजन। एंड ये उनका वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल प्रोडक्ट रहा था। इसकी सक्सेस का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उस टाइम की फॉर्च्यून 500 लिस्ट की 60% कंपनीज इनके इस प्रोडक्ट को यूज़ कर रही थी। 2005 में मैनेज इंजन की सक्सेस के बाद इन्होंने अपनी जोहो कोप नाम से एक अलग विंग बनाने की सोची, और क्योंकि अभी प्रोडक्ट बनाना जान चुके थे तो उन्होंने एक के बाद एक जोहो राइटर, जोहो शीट्स और जोहो डॉक्स को लॉन्च किया। बट अनफॉर्चुनेटली 2005 में गूगल ने भी गूगल शीट्स और गूगल डॉक्स को लॉन्च कर दिया था और इस टाइम पर इन्हें समझ आ चुका था कि गूगल जैसी बड़ी कंपनी से कम्पीट कर पाना
आसान काम नहीं है और इसलिए इन्होंने अपने प्रोडक्ट को जोहो CRM पर शिफ्ट कर लिया। 2005 में इन्होंने जोहो स्कूल्स भी लॉन्च किए, जिसमें 11, 12 और इवन कॉलेज ड्रॉपआउट्स को भी ट्रेनिंग देकर जॉब के लिए तैयार करते थे और इनफैक्ट ये ट्रेनिंग के लिए चार्ज करने की बजाय उन्हें खुद अपनी तरफ से कुछ थोड़ा बहुत अमाउंट पे करते थे। और आज जोहो कंपनी की टोटल एम्प्लॉयज़ में से 1400 से ज़्यादा ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जो जोहो स्कूल से ट्रेंड है। फिर 2009 में इन्होंने अपनी कंपनी का नाम एडमिननेट से चेंज कर जोहो रख लिया था और आज जोहो में 12,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ है, 80 मिलियन से ज़्यादा यूज़र बेस है, 40 से ज़्यादा प्रोडक्ट सर्व कर रहे हैं और 150 से ज़्यादा कंट्रीज़ में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। तो अगर हम इस पूरी कहानी को समराइज़ करें तो हमें एक बात समझनी होगी कि ये ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई इंसान बड़े बिजनेस स्कूल से पढ़ा है तभी वो बिजनेस में अपनी वर्थ को प्रूव कर सकता है। एज लॉन्ग एज आपको ये पता है कि बिजनेस के कोर प्रिंसिपल्स क्या है, आप ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। और इसलिए कहा भी जाता है, बी कंसिस्टेंट इन योर बिजनेस। अपने आप पर विश्वास रखिए कि आपने क्या शुरू किया है और क्यों शुरू किया है। अपना एक क्लियर विजन रखिए एंड यू विल डेफिनेटली शाइन एज ब्राइट एज ए स्टार। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन। जय हिंद, जय भारत।